हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिहार करंट अफेयर्स पे हम लोग बात करेंगे। जैसे 69 बीपीएससी के लिए बात करें तो बिहार में जितने भी आयोजित होने वाले, खास करके हम लोग 69 बीपीएससी की बात करेंगे, तो कम से कम 10 से 12 प्रश्न निश्चित तौर पे बिहार करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपको जो करंट अफेयर्स कराने जा रहे हैं, 8 एपिसोड है और 50-50 क्वेश्चन का होगा। और समझिए कि यहाँ से बहुत सारा जो संभावित प्रश्न होगा जो आपसे मतलब पूछा जाएगा बीपीएससी में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। टोटली यानी कि संपूर्ण और पूर्ण रूप से जो करंट अफेयर्स है ये आपको डिपेंड है, आपको बिहार करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे सॉरी पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है कि 13 जनवरी 2023 को बिहार के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। कहता है कि बिहार के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। 13 जनवरी 2023 को बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, पीके शाही को नियुक्त किया गया है। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में पीके शाही को क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल हम दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। दूसरा नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उनसे बीपीएससी ने एक सवाल पूछ दिया था। उसी तरीके से अब शरद यादव का जो निधन हुआ है, शरद यादव का निधन हो गया है, तो इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग कह देंगे कि अच्छा ये बिहार से ही तो चुने गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 जनवरी 2023 को बिहार के प्रसिद्ध राजनेता कौन, तो शरद यादव का निधन हो गया। कहा जाता है कि वे प्रथम बार लोकसभा सदस्य किस राज्य से चुने गए थे। 2 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा प्रथम बार जो लोकसभा का सदस्य जो चुने गए थे वो आपका स्टेट होता है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये शरद यादव की निधन हो गई। और एक प्रश्न कहता है कि प्रथम बार लोकसभा सदस्य किस राज्य से चुने गए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। बहुत बीबीआई है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है यहाँ पे, तीसरा नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि भाई शरद यादव इनमें से किस राज्य से लोकसभा सदस्य नहीं चुने गए, ठीक है। कहता है कि शरद यादव इनमें से किस राज्य से लोकसभा सदस्य के रूप में नहीं चुने गए, तो राज्य का नाम बताइए, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से पहली बार उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने लोकसभा सदस्य रहे और बिहार में भी रहे। कहाँ नहीं रहे, तो उड़ीसा नहीं रहे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उड़ीसा। यहाँ से ये मतलब लोकसभा सदस्य नहीं चुने गए हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है भाई, इसीलिए बहुत बीबीआई है, इसे आप याद रखेंगे। कहता है, चौथा नंबर सवाल है, कह रहा है कि पटना के तारामंडल में 3D डोम स्क्रीन, कौन सा 3D डोम स्क्रीन किस देश के सहयोग से लगाई गई है। अब अगर आप तारामंडल घूमने जाएंगे तो देखिएगा बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नई तकनीक गई है। और ये 4 नंबर सवाल पूछता है और कहता है कि 3D डोम स्क्रीन जो है किस देश के सहयोग से इसमें लगाया गया, तो उस आपका कंट्री हो जाता है जर्मनी। किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से। ये आपके लिए बहुत बीबीआई हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए 5 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 5 नंबर सवाल कहता है कि नीति आयोग द्वारा 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने प्रखंड को शामिल किया गया है। 5 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, देखिए कहता है कि नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, तो देखिए रिपोर्ट भी ध्यान दीजिए, नीति आयोग के द्वारा कौन सा 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने प्रखंड को शामिल किया गया था। कितने प्रखंड हो जाते हैं बिहार के, तो 61 हो जाते हैं, 61। इसको याद रखिए, बहुत बीबीआई है, 61 हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के 3 शीर्ष थानों में बिहार का कौन सा थाना को पहला स्थान मिला है। कौन सा थाना जो है इसको
समझिए कि शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कितना? तो 6 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के 3 शीर्ष थानों में, ठीक है, बिहार का कौन सा थाना को स्थान इसमें दिया गया है? तो कौन सा थाना का स्थान मिला? तो ये देखिएगा आपका इसमें अरवल महिला थाना हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सी, अरवल महिला थाना को इन 3 थानों में भी मतलब जगह पाया है ये। अगला सवाल देखिएगा 7 नंबर देखिए, कजरा सौर, देखिए कहता है कि कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर है? पूछा जा सकता है। 7 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पे है? तो देखिए ये आपका होता है लखीसराय। 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 का सी हो जाता है। देखिए अभी भी मैं बता रहा हूँ 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा रिवाइज करिए और सेट बनाया करिए। अगर आपने 69 बीपीएससी को पीटी फाइट किया है तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप 69 बीपीएससी में पीटी फाइट करेंगे, अगर वो आपने 100 स्कोर पार किया सब काट आउट करके, क्योंकि 1/3 आपको नेगेटिव है, इसको भी ध्यान में रख करके बनाएंगे। और अभी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी का टाइम है रिवाइज और प्रैक्टिस करने का, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा 150 जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और जो हम करा रहे हैं आपको यहाँ से भी मतलब समझिए कि बहुत सारे जो प्रश्न संभावित है करंट अफेयर्स का, और कुछ रिवीजन भी आपको कराने वाले हैं, वहाँ पे देख लीजिए। टाइम ज़्यादा हम नहीं वो करेंगे क्योंकि बहुत कीमती टाइम है अभी का। अगर 69 बीपीएससी में आपने पीटी फाइट किया तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि आपका 100% मेंस हम करा देंगे, एकदम 100%, वो भी अच्छे मार्क्स से आप फाइट करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है बिहार के किस स्थान पे है? तो लखीसराय में ये हो जाता है। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है, कहता है कि किस बिहारी व्यक्ति ने तीसरा आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में एक वैश्विक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिहारी यानी किस बिहारी व्यक्ति ने तीसरा आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में एक वैश्विक प्रतियोगिता में प्रथम जो पुरस्कार है किसने जीता? तो देखिए इनका नाम है शालिनी कुमारी नाम है। इनका नाम क्या हो जाता है? शालिनी कुमारी नाम होता है, ठीक है। ये बहुत भी यही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला यहाँ पे देखते हैं। देखिए कहता है कि ओडीआई में, क्या कहता है कि ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? कहता है कि ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? 9 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ईशान किशन हो जाते हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, ईशान किशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डी आंसर हो जाएगा ईशान किशन, ठीक है। 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल देखिए कह रहा है यहाँ पे कि हिंदी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, 10 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि भाई हिंदी भाषा के श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो नाम बताइए, क्या नाम हो जाता है? बद्री नारायण नाम हो जाता है इनका। 10 का क्या हो जाएगा? बी, बद्री नारायण नाम हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि किस बिहारी लड़की ने, क्या कहता है? किस बिहारी लड़की ने 9 दिनों के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और ब्लैक स्टोन पिक दोनों पर तिरंगा फहरा कर रिकॉर्ड बनाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 11 नंबर सवाल हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि किस बिहारी लड़की ने 9 दिनों के अंतराल में माउंट एवरेस्ट, कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट, और दूसरा देखिए ब्लैक स्टोन पिक में दोनों पर तिरंगा फहरा कर रिकॉर्ड हासिल किया है। तो क्या नाम हो जाता है? तो 11 का देखिए, 11 का क्या हो जाएगा? सी आंसर है। लक्ष्मी झा नाम इनका रहता है, ठीक है। क्या नाम रहता है? लक्ष्मी झा ने ये रिकॉर्ड हासिल की है। अगला देखिए 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल की बात करें यहाँ पे तो देखिए कहता है यहाँ पे गायिका मैथिली ठाकुर किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? कौन सा? तो ये गायिका है, कौन है? मैथिली ठाकुर। और मैथिली ठाकुर कहाँ की रहने वाली है? मधुबनी की। कहता है मैथिली ठाकुर किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है भाई? तो 12 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए बिहार जो खादी है, बिहार खादी, इसी की इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कहता है कि बिहार सरस मेला 2022, ठीक है। कहता है कि बिहार सरस मेला 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया? बिहार सरस मेला 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो क्या हो जाएगा? जीविका के द्वारा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का देखिएगा ए आंसर होता है। जीविका के द्वारा इसका आयोजन किया गया और ये देखिए बहुत ही वीवीआई रहता है, इसको याद रख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल कहता है कि एएसआई ने बिहार में कितने संरक्षित स्मारकों को G20 लोगों के साथ रंगीन सजावटी रोशनी से रोशन किया है? क्या कहता है कि एएसआई ने बिहार में कितने संरक्षित स्मारकों को G20 लोगों के साथ रंगीन सजावटी रोशनी से क्या किया? रोशन किया है। 14 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये 8 हो जाते हैं, आंसर ए हो जाएगा। कितना? 8 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है 15, कहता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट, क्या कहता है? कहता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट नामक डाटा सेंटर किस बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है? कह रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट नामक जो डाटा सेंटर है किस बोर्ड द्वारा क्या किया गया? स्थापित किया गया है। ये बोर्ड का नाम पूछ रहा है भाई कि बोर्ड का नाम बताइए, तो कौन हो जाएगा? तो ये बिहार बोर्ड हो जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? बिहार बोर्ड के द्वारा। और ये आपका वीवीआई है। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है नामक जो डाटा सेंटर किस बोर्ड के द्वारा आयोजित स्थापित किया गया? तो ये बिहार बोर्ड हो जाता है। 16 नंबर सवाल देखेंगे आप सभी। कहता है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में, कौन सा? सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का रैंक क्या है? 16 नंबर सवाल कितना हो जाता है? तो ये देखिए 35वां स्थान हो जाता है। 35वां स्थान आ जाता है इसका। कौन सा? तो 35वां स्थान आ जाएगा, ठीक है। 17 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे बिहार के नए डीजीपी, क्या कहता है? बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कहता है कि बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बताइए। 17 नंबर क्या हो जाएगा? राजविंदर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया है। क्या नाम रहता है? ए आंसर हो जाएगा। राजविंदर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं लोग, 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, बहुत वीवीआई है। कहता है कि किस संगठन ने सारण जहरीली शराब त्रासदी में लेकर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है? देखे होंगे सारण में जहरीली शराब पीने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसी संगठन में कहता है कि किस संगठन ने सारण जहरीली शराब त्रासदी को लेकर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है? तो किसने? तो 18 का देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा NHRC हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। NHRC हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 19 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग इन सीनियर कैटेगरी में किस बिहारी महिलाओं ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? ठीक है, और ये भाई बहुत वीवीआई है, इसे आप याद कर ही लीजिए। कहता है कि कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग इन सीनियर कैटेगरी में किस बिहारी महिलाओं ने 4 स्वर्ण पदक, देखिए 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? तो क्या नाम हो जाता है? तो ये देखिए सुधा कुमारी नाम होता है इनका। आंसर डी हो जाएगा। क्या नाम रहता है? सुधा कुमारी इनका नाम रहता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग, देखिए 20 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे, कहता है यहाँ पे कि भाई किस बिहारी लड़की ने सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 6 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक क्या किया? जीता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये नाम क्या हो जाता है? तो ये नाम देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। कहता है कि किस बिहारी लड़की ने सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ 2022 में 6 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है, ठीक है। तो ये आंसर देखिए आपका 20 का आपको आंसर हो जाता है। इसमें कृति राज सिंह हो जाती हैं और इन्होंने जीता। किसने? तो ये आंसर हो जाएगा कृति राज सिंह, और ये वीवीआई है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल देखिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर कितनी है? भाई ये आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कि हालिया अभी जो रिपोर्ट आया है उसे मातृ मृत्यु दर बिहार की कितनी है, ये पूछा जा सकता है। तो किसका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा 118 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 118 याद रखिएगा, 118, ठीक है, 118 हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 22 नंबर सवाल देखते हैं। टोटल का टोटल जो एपिसोड है, 8 जो एपिसोड है, एकदम कंप्लीट आपके जितने भी मतलब समझिए कि प्रश्न संभावित जो बन रहे हैं बिहार करंट अफेयर से, हम आपको कोशिश करेंगे सारा का सारा हम आपको तुरंत करा दे। इसी तरीके से बिहार स्पेशल का जो है, देखिए बिहार स्पेशल का जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा है।
उससे भी कम से कम 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल समझिए कि कोई किसी से कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और साइंस तो देख ही रहे हैं, 30 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर बात कर दें हम लोग तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री किसी भी कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो बिहार में भी इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज करिएगा। अगला सवाल कहता है कि किस बिहारी लड़की ने 60वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, 22 नंबर सवाल क्या कहता है, तो देखिए कहता है कि किस बिहारी लड़की ने 60वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक किसने जीता है? तो 22 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए शाहनवी चौहान नाम इनका रहता है। इसका आंसर सी होता है, शाहनवी चौहान रहता है नाम इनका। अगला सवाल देखिएगा, 23 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे देश की 50 महिला नेता के रूप में चुनी जाने वाली पहली बिहारी कौन बनी है? भाई पहली बिहारी कौन बनी है? तो 23 का क्या हो जाएगा, देखिए इनका नाम है शिल्पी सिंह नाम हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, ए आंसर हो जाता है। कौन सा? तो शिल्पी सिंह इनका नाम रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर देखिए कह रहा है यहाँ पे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर आम आदमी को 100 से 500 रुपये के दंड के रूप में देना पड़ता है, किस अधिनियम के तहत है? तो ये जो अधिनियम है पूछा जा सकता है, इसलिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 24 नंबर। ठीक है, ये 24 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको कम से कम याद रखिएगा। कहता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर अगर आम आदमी जो उपयोग करेगा उसको कितना, तो 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक उसको क्या करना पड़ेगा, दंड के रूप में देना पड़ेगा। और कहता है कि ये अधिनियम किसके तहत मतलब काम करेगी, तो ये देखिए इसका आंसर सी हो जाता है। कौन सा? सी, नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कौन सा संशोधन है? तो 2022। ठीक है, इसके तहत ये मतलब इसको लागू किया गया, इसको याद रखिएगा। ये 2022 होता है, कौन सा? नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2022। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल है, देखिए कहता है यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े पशु मेले सोनपुर मेला का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, 25 नंबर सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो देखिएगा कहता है कि एशिया के सबसे बड़े पशु मेला कौन सा? सोनपुर मेला का उद्घाटन किसने किया? तो ये देखिए अभी हमारे तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने ही इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। 25 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तेजस्वी यादव। 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 कहता है कि बिहार के किस जिले ने राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? कहता है कि बिहार के किस जिले ने राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में कौन सा, तो प्रथम स्थान किसने जीता? तो 26 नंबर सवाल देखिए ये हो जाता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो पूर्णिया हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? पूर्णिया आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल। 27 कहता है कि 8 नवंबर 2022 को किस बिहारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना दिवस मनाया गया? कहता है कि 8 नवंबर को बताइए 2022 को किस बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना दिवस मनाया गया? 27 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये 15वीं हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 15वीं हो जाता है। ठीक है, 28 नंबर सवाल देखिए कह रहा है यहाँ पे कि प्रसिद्ध मैथिली लेखक, क्या कहता है कि प्रसिद्ध मैथिली लेखक आचार्य सोमदेव का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कहता है कि प्रसिद्ध मैथिली लेखक आचार्य सोमदेव का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो 28 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिएगा इसको 2002 में किया गया। कब? तो 2002 में इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, एक बार अच्छा से आप लोग फटाफट रिवाइज कर लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पटना में प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, 29 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पटना में प्रतिमा का अनावरण किया? तो देखिए ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। कौन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल देखिएगा। 30 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? क्या कहता है? 30 नंबर सवाल अगर देखेंगे हम लोग तो देखिएगा कहता है यहाँ पे एक बार प्रश्न देखिए, 41वां कौन सा?
43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? कौन सा पदक मिला है? तो 30 का क्या हो जाएगा? ये देखिए, बिहार को रजत पदक मिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाता है। कौन सा? रजत पदक हो जाता है। 31 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 31 नंबर कहता है कि श्रेयसी सिंह ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? 31 नंबर सवाल, कौन सा पदक जीता है? तो ये देखिए, कांस्य पदक हो जाता है। कौन सा पदक हो जाता है? तो कांस्य पदक हो जाता है। ठीक है। 69 बीपीएससी के लिए कम से कम जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, कम से कम देखिएगा 2022 का सारा करंट अफेयर्स आपके पास होना चाहिए। ये सोच रहे हो कि 2030 में 2030 का प्रश्न जो है बहुत कम पूछे जाएंगे। 2022 का सर्वाधिक प्रश्न रहते हैं, क्योंकि कम से कम देखिएगा 1.5 साल का जो करंट अफेयर से पूछा जाता है, और जिन लोगों का 1.5 साल का 1 साल 1.5 साल का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स किए रहते हैं, उन्हीं का समझिए कि 25 प्लस से करंट अफेयर सही होता है। तो ये हो जाता है कौन सा? कांस्य पदक इन्होंने जीता, श्रेयसी सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं 32 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे है कि शम्स आलम ने, कौन? तो देखिए कहता है कि शम्स आलम ने, 32 नंबर सवाल है, कहता है कि शम्स आलम ने 22वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 में कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते? तो 3 पदक हो जाते हैं। ठीक है, शम्स आलम ने। ये देखते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि वाराणसी कोलकाता हाईवे का कितना हिस्सा बिहार में होगा? वाराणसी कोलकाता हाईवे का कितना हिस्सा बिहार में होगा? तो 33 नंबर कितना हो जाता है? देखिए 22 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हिस्सा हो जाता है? तो 22 किलोमीटर हिस्सा हो जाएगा आपके बिहार में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 34 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि बिहार के किस बिजली संयंत्र को सुरक्षा श्रेणी में कौन सा? तो स्वर्ण शक्ति पुरस्कार मिला है। भाई इसको याद कर लीजिएगा, 34 नंबर सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बीबीआई है। कहता है कि बिहार के किस बिजली संयंत्र को सुरक्षा श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहलगांव को, कहलगांव पावर जो प्लांट है, इसी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, वीवीआई है। 35 नंबर सवाल हो जाता है, 35 बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में कौन सा? तो भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है। कौन सा राज्य है जो अपने प्रत्येक राज्यों में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया? तो आपका बिहार हो जाएगा। कौन सा? तो बिहार हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न 36 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि भारतीय अंडर 20, कौन सा? तो भारतीय अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? कहता है कि बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? तो देखिए 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। अगला देखिएगा 37 नंबर सवाल हो जाएगा आपका। 37 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि बिहार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए, क्या कहता है? 37 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि बिहार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किस तारीख को परिणाम दिवस मनाया जाएगा? परिणाम दिवस याद रखिएगा, किस तारीख को परिणाम दिवस मनाया जाएगा? ठीक है, तो ये देखिए 7 नवंबर को परिणाम दिवस मनाया जाएगा। कितने तारीख को? तो 7 नवंबर को परिणाम दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत भी आई है। 7 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? परिणाम दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 नंबर सवाल कहता है कि आईआईटी पटना ने, कौन? तो आईआईटी पटना ने अनुसंधान, विकास, डिजाइन और सुरक्षा पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कहता है कि आईआईटी पटना ने अनुसंधान, विकास, डिजाइन और सुरक्षा पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ क्या किया? समझौता ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। तो 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा NHIDCL हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। NHIEDCL हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, और इसी पे इन्होंने क्या किया? हस्ताक्षर किया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी
यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की यूनिट की शुरुआत की है। इसमें बिहार का कौन सा जिला शामिल है? 39 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि भाई भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत के 75 जिलों में कौन सा तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की है, और ये बिहार में अगर देखा जाए तो ये पटना हो जाता है। कौन सा जिला हो जाता है? पटना हो जाएगा। 39 नंबर सवाल क्या होता है? ये आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप सभी लोग याद करेंगे, ठीक है। कहता है कि वुमेन बिहाइंड द लायन, कहता है वुमेन बिहाइंड द लायन पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, इसका राइटर का नाम बताइए। प्रश्न पूछता है कि वुमेन बिहाइंड द लायन पुस्तक किसने लिखी है, और यही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? शिवदीप लांडे नाम होता है इनका। इसका आंसर डी हो जाएगा, शिवदीप लांडे हो जाएगा, ठीक है। और यही वुमेन बिहाइंड द लायन के राइटर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41 नंबर कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? कौन सा? तो देखिए, किसान चौपाल। कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो 41 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, रबी महा अभियान हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, रबी महा अभियान हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 42 नंबर सवाल है। यहाँ पे कहता है कि बिहार के नंदन चौबे ने कौन सा? तो बिहार के नंदन चौबे ने कनामो पर्वत पर कौन सा? कनामो। देखिए, पूछा जा सकता है भाई कि कनामो पर्वत पर भारतीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, वह किस जिले से संबंधित है? ठीक है, कहता है कि बिहार के नंदन चौबे ने कनामो पर्वत पर भारतीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड जो बनाया वह किस जिले से संबंधित हो जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? ये बक्सर जिले से हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बक्सर जिला। 43 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 कौन सा? कहता है कि इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पटना का रैंक बताइए कितना हो जाता है? 43 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो पटना का रैंक आपको पूछा जाएगा तो ये आपका दूसरा हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 44 नंबर सवाल है। यहाँ पे कहता है कि बिहार सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत, और इसको याद रखेंगे, बहुत बीबीआई है, ठीक है। 44 नंबर सवाल जो है बहुत ही बीबीआई है, इसको याद रखेंगे। कहता है कि बिहार सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत जब्त शराब की बोतलों से चूड़ी बनाने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया? किसने? तो जीविका दीदियों ने। ये जीविका ने किया है। क्या किया कि शराब की बोतलों से चूड़ी बनाने का कारखाना स्थापित करेंगे लोग। कौन? तो जीविका। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला सवाल देखिए, 45 नंबर है। कहता है यहाँ पे कि भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है? 45 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, कहता है कि भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन बनाया गया? किसको बनाया गया? तो देखिएगा, ये पंकज त्रिपाठी हो जाते हैं, ठीक है। कौन सा? तो पंकज त्रिपाठी हो जाते हैं। अगला देखिए, आपको 47 नंबर सवाल हो जाता है। 47 देखिए, कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सा? तो तेतर जलाशय की समीक्षा की है। कौन सा? तो तेतर जलाशय की समीक्षा की है। यह जलाशय किस जिला में स्थित है? क्या कहता है कि यह जलाशय किस जिला में स्थित हो जाता है? तो 47 का क्या हो जाएगा? तो यह जो तेतर जलाशय है आपको गया में मिलेगा। आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, गया आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि प्रोफेसर टीएन सिंह, कौन सा? प्रोफेसर टीएन सिंह और आईआईटी पटना के अन्य 13 संकाय सदस्यों को दुनिया के शीर्ष यानी कि 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध किया गया। इस सूची किसके द्वारा बनाई गई है? तो 48 नंबर क्या हो जाएगा? तो 48 नंबर का अगर देखा जाए तो ये होता है आपका बी हो जाएगा, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यह आपका पैनल बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 49 नंबर सवाल देखते हैं, 49 नंबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। ये बहुत ही वीवीआई हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। 49 नंबर सवाल कहता है कि 2021-22 में कौन सा राज्य मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक है?
कहता है कि 2021-22 में बताइए कि मशरूम का उत्पादक इसमें सबसे मतलब समझिए कि शीर्ष पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपको बिहार हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। इस सेशन को थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आप लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने दोस्तों के बीच में अगर सब कोई शेयर कर दे तो समझिए कि काफ़ी ज़्यादा ये अपना समझिए कि अपने विकास के चरम सीमा पे पहुंच सकता है, और सब आप ही की बदौलत हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप करें ताकि आपके और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, और अभी जो जिस तरीके से है वो आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए 69 बीपीएससी के लिए अभी जो टारगेट है आपके पास होना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट को बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना रिवीजन आपका होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और शीट बना करके खुद का मूल्यांकन करिए। ठीक है, और जहाँ कमी है उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, अभी भी मतलब टाइम है, आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, हम रिवीजन का भी क्लास आपको तुरंत देने वाले हैं, फटाफट रिवीजन भी आप कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट का। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो 2021-22 में कौन सा राज्य मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपका बिहार आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला और अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई हो जाता है। 50 नंबर सवाल देखेंगे तो ये वीवीआई हो जाता है। ठीक है, आपको 2022 का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2023 का आपको सारे के सारे आपको 8 जो एपिसोड हम आपको कराने वाले हैं सीरीज में, वो समझिए कि बहुत वीवीआई है। ये पूरा फुल बिहार करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक किसने लिखी है? कहता है कि बिहार का पुरातत्व एटलस जो है किसने लिखा है? तो देखिए इनका नाम होता है विवेक कुमार सिंह नाम रहता है। क्या नाम रहता है? ये आंसर हो जाता है विवेक कुमार सिंह। और ये हमारा इस सेशन का अंतिम सवाल है। ठीक है, इसी तरह से 50-50 आपको जो प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स का, जो स्पेशलाइज है बिहार करंट अफेयर्स का, हम आपको सारे एपिसोड में आपको फाइनली करा देने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेशन को देखिए, इस सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ये सेशन अगर आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कम से कम लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, ताकि आपको और कुछ अगर ज़रूरत होता है कि भाई ये छूट गया है तो हम कोशिश करेंगे फटाफट उसको कराने का। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।